कैसे हैं बच्चा भाई, प्यारे दोस्त कैसे हैं? कैसन बा? हाँ, चले शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। जी, तो हम लोग परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में मुझे नया कंसेप्ट शुरू बताना है आपको। अगला टाइप 46 क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे। जी शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। बोला है, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और आप अपने घर वालों से पूछेगा, गलत बताएंगे ज्यादातर। मैं कहता हूं राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की जो इनकम है वो श्याम से 20% ज्यादा है। तीर देखो मुंह इस तरफ चल रहा है ना। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम श्याम से 20% ज्यादा कमाता है। तो पूछ रहा हूं श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है। श्याम की जो इनकम है राम से वो कितना परसेंट कम है, बताओ। करो बच्चों जल्दी से, क्या उत्तर है इस सवाल का? सवाल नहीं है, पूरा कंसेप्ट है जो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है, बताओ। इस सवाल को कौन करने की ताकत रखेगा? सुनी नहीं आपने मेरी बात? राम जी जो हैं श्याम से 20% ज्यादा कमाई करते हैं, तो श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है? 80% बता रहे हैं, 20% बता रहे हैं, 40% बता रहे हैं, 25, सब बता दिया आपने। देखो मेरे प्यार भी, थोड़ा लॉजिकली सोचो, लॉजिकली। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन लो क्या है? 1/5। राम की इनकम श्याम से, अभी बेस क्या है? श्याम। अगर श्याम की इनकम 5 रुपए है, अगर श्याम की इनकम 5 रुपए है, तो राम की इनकम 1 ज्यादा है, राम की इनकम 6 रुपए है। अभी बेस क्या है? श्याम। राम की इनकम श्याम से बेस श्याम है। अगर श्याम की इनकम 5 है तो राम जी की इनकम 1 ज्यादा 6 है। ये पता चल गया? आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन हमने पूछा क्या? हमने पूछा श्याम की इनकम राम से, इस बार बेस बदल गया। श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? तो भाई राम की इनकम 6 है। राम की इनकम बच्चों कितना है मेरे दोस्तों? राम की इनकम है 6। तो राम की इनकम से श्याम की इनकम कितना कम है? 6 से 5 कितना कम है मेरे दोस्तों? 1 कम है, 1/6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो सारा खेल बेस का है। सारा खेल किसका है मेरे दोस्तों? बेस का है। पहले बोला था राम की इनकम श्याम से, बेस श्याम से तुलना कर रहे थे। अब पूछ रहे श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है? राम से, तो इस बार बेस राम बन गए। राम की इनकम 6 है तो श्याम की कितनी है? 5। तो कितना कम है? 1 कम है, 1/6। और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16.66%। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। तो सारा जो खेल है वो बेस वैल्यू का है कि हम परसेंटेज किसको बेस मान के निकाल रहे हैं। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो ये तो हुआ इस सवाल को करने का बेसिक तरीका। मैं दूसरा तरीका, मतलब शॉर्ट में इसी बात को कैसे करेंगे वो समझाता हूं। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की जो इनकम है वो श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। अब सवाल में उल्टा पूछा है। सवाल में उल्टा क्या पूछा है? तो बताओ श्याम की इनकम राम से कितना कम है। भाई अगर राम की इनकम श्याम से 1 ज्यादा है तो श्याम की इनकम राम से 1 कम होगी मेरे दोस्तों। श्याम की इनकम राम से 1 ही कम होगी। ध्यान सुनेगा भाई, अगर राम जी की इनकम 1 ज्यादा है तो श्याम की इनकम राम से 1 ही कम होगी। बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों? बेस, जो बेस आता है, ध्यान सुनेगा, इन दोनों का जो सम है, 5 और 1 का जो सम है यानी कि 6, वही 6 आपका बेस बन जाएगा 1/6। देखो, यानी कि राम की इनकम अगर श्याम से 20% ज्यादा है 1/5, तो श्याम की इनकम राम से, बस नाम की अदला बदले, श्याम की इनकम राम से कितना कम है? अगर ये 1 ज्यादा है तो बच्चों ये 1 ही कम होगा। बेस क्या आएगा दोस्तों? 5 और 1 6, 6 है तो यहां पे मेरे दोस्तों 6 आएगा। 5 + 1 6, नीचे 6 आएगा। 1/6 का मतलब 16.66% कम है।
और ये सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। प्लस मतलब ज्यादा के लिए लगाता हूं मैं, माइनस मतलब कम के लिए लगाता हूं। तो ये शॉर्ट में करने का तरीका है इस बात को। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल ये और पूछता हूं, जरा मुझे ये बताइएगा बच्चों, दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं स्टूडेंट ए और बी। हम आपसे कहते हैं कि ए की जो इनकम है बी से, ए की जो इनकम है बी से मेरे दोस्तों वो कितना कम है? ए की इनकम बी से 40% कम है। 40 नहीं, हाँ 40 ही ले लेते हैं या 25% ले लेते हैं। ए की इनकम बी से 25% कम है। ए की जो इनकम है वो बी से 25% कम है। तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है? बी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ये सवाल बच्चों हमने आपसे पूछा, करो बच्चों। हाँ जी, यही अर्थमेटिक है निखिल। वंश बता तो दिया भाई, और कितना बताऊं यार तुमको? तुम कैसे बालक हो भाई, क्या क्या खिलाऊं मैं तुमको? ए की जो इनकम है वो बी से 25% कम है। तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है? 25% कम। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ये होता है। सवाल में बोला है कि बी की इनकम, ए की इनकम बी से 25% कम है। मतलब अगर बी की इनकम 4 रुपए है, अगर बी की इनकम 4 रुपए है, तो ए की जो इनकम है वो एक कम, यानी कि 3 रुपए। ए की जो इनकम है मेरे दोस्तों वो 3 रुपए है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। अब पूछा क्या है? पूछा है बी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ए से, अब बेस क्या बन गया जी? ए की इनकम तो 3 है। अब बताओ बच्चों 3 से 4 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 1/3। और 1/3 का मतलब 33.33% होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, याद करो स्टैंडर्ड। यानी कि बी की इनकम इसे 33.33% ज्यादा है। हो गया। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि आपको इतना करने की जरूरत है ही नहीं, ये सब आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं। आप खुद सोचो कि ए की इनकम बी से कितना कम है? ए की इनकम बी से 25% कम है, 1/4।
ठीक है जी। तो ए की इनकम बी से 25% कम है। कम मतलब कम माइनस ज्यादा मतलब ज्यादा है। तो पूछा है बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है। भाई अगर ए की इनकम एक कम है तो बी की इनकम एक ही ज्यादा होगा। अब बेस वैल्यू क्या आएगा, बेस वैल्यू बच्चों 4 - 1 होता है 3, तो इस बार बेस 3 बन जाएगा 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो बी की इनकम ए से 33.33% ज्यादा है। ये बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को जल्दी करने का। अब तुरंत सवाल लेते हैं। बोला ए की इनकम बी से 24% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है। 24% ज्यादा है ए की जो इनकम है बी की इनकम से, बेस बी है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई, 4% तो 1/25 है, 24% 6 गुना है 6/25। तो ए की इनकम बी से 6/25 ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितना कम है भाई। अगर ये 6 ज्यादा है तो 6 ही कम होगा। बेस वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 25 और 6 31 बेस वैल्यू आएगा जी। ये परसेंटेज में कितना इंटू 100%, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जी। तो 600/31% कम हो गया। डी ऑप्शन आंसर है। 1.5 सेकंड में होगा सवाल। अब करो तो सही, ये बताइएगा जल्दी से। 48 नंबर सवाल बनाओ। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं वो सबसे बेस्ट हैं, लेकिन बेस्ट मेथड को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग, टैलेंट रखना पड़ता है थोड़ा सा। सीधी बात तो कोई भी समझ ले, सीधी बात नहीं है भैया। सीधी बात तो बहुत टाइम लगता है। ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। देखो बस बेस बदल जा रहा है। ए की सैलरी बी से कितना ज्यादा है, 60% ज्यादा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 3/5। ए की सैलरी बी से 3/5 ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम है भाई साहब। अगर ये 3 ज्यादा है तो बच्चों 3 कम होगा बी की सैलरी। बेस क्या आएगा, 5 प्लस, ऊपर प्लस है तो प्लस करेंगे, 5 + 3 8। 1/8 12.5% होता है, 3/8 37.5% होता है। तो बी की जो सैलरी है वो ए से 37.5% कम है, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। 49 नंबर सवाल ये करेंगे बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है, हर कोई बालक मुझे बताए जल्दी से करके। देखिए इस तरीके के अप्रोक्स कैलकुलेशन वाले सवाल भी आजकल आ रहे हैं। बोला है ए की सैलरी बी से 38% ज्यादा है, तो बी की जो सैलरी है वो ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है, अप्रोक्स में आपको बताना है। ए की सैलरी बी से कितना ज्यादा है, 38%। 38% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 38/100, यानी कि 19/50। यही हो गया भाई। 38% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 38/100, ये 2 से कट जाएगा। तो ए की जो सैलरी है बी से 38% ज्यादा है, 19/50। तो बी की सैलरी ए से कितना कम है भाई। अगर ये 19 ज्यादा है तो ये 19 ही कम होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। बेस वैल्यू का आएगा 50 + 19 यानी कि 69 आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, 19/69 की परसेंटेज वैल्यू। मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। बताओ कैसे करेंगे। एक तो बेसिक तरीका क्या है कि 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा लो। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा लो, और भाग करना है अप्रोक्स। अप्रोक्स भाग कर सकते, कोई बुराई नहीं है कि एक ही बार भाग करना पड़ेगा, फिर तो आप मैच कर लोगे कि कितनी बार जाएगा। भाई 69 अगर दूनी आप करोगे तो 138 जाएगा। 69 दूनी 138 होता है, ये 190 है। 1900 को भाग करना है ना 69 से, तो 69 2 सा 138 जाएगा। 138 बचेगा कितना, 52 बचेगा। 520, तो 69 कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 9 बार तो जा नहीं सकता, 8 बार जाएगा। 8 बार भी नहीं जा सकता, 7 बार जाएगा। 7 बार 69 से 7 बार ही जा सकता है, यानी कि 27 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, लगभग सी ऑप्शन अप्रोक्स में। तो अब अप्रोक्स भाग करो, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है भाई। 2 बार पहाड़ा गया, 69 2 सा 138, बचा क्या कितना मेरे दोस्तों, 52। 520 को भाग करना 69 से, तो 7 बार ही तो जाएगा। ये 8 बार नहीं जाएगा, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 69 7 जा।
लगभग ये उत्तर आ गया। तो आपने कर लिया ना जल्दी से। ऐसी टेक्निक करा करो, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखेंगे सवाल नंबर 50 करो बच्चों। बोला ए की इनकम बी से 60% कम है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 3/5। ए की इनकम बी से 60% कम है, तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है? अगर ये 3 कम है बच्चों तो 3 ज्यादा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बेस वैल्यू क्या आएगी? 5 - 3 2, ये 2 आएगा मेरे दोस्तों। तो बी की इनकम जो है ए से 3/2 ज्यादा है। 3/2 होता है 150%। भाई 1/2 50% होता है, ये 3/2 3 गुना है। 50 का 3 गुना 150% आ गया जी। आगे चलते हैं, ये करेंगे बच्चों। अगला सवाल इसी लैंग्वेज के और सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, बताइएगा बच्चों। खूब फेमस सवाल है स्टूडेंट ये। ए वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। जो लंबा पीस है, द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। भाई हाउ मच परसेंट है? जी, क्या आप सवाल को कर सकते हैं? भाई मेरे दोस्तों ऐसे देखो कि ये पानी का मेरे दोस्त एक पाइप है। ये पानी का मेरे दोस्त एक पाइप है, बढ़िया ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसको 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो इसको 2 टुकड़ों में काट दे, एक बड़ा एक छोटा। 2 टुकड़ों में काट दे, बड़ा छोटा टुकड़ा, ठीक है। बोला है जो लंबा टुकड़ा है वो पाइप की लंबाई का 64% है। लैंग्वेज को समझना चाहिए। अब 64% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी भी 4%। 1/25 होता है, ये 4% का 16 गुना है 16/25। तो लंबा टुकड़ा जो पाइप की लंबाई का 16/25 है। इसका मतलब यह कि अगर पूरे पाइप की लंबाई 25 है, अगर पूरे पाइप की लंबाई 25 है तो लंबे टुकड़े की लंबाई 16 है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? 9। 25 में से 16 घटाएंगे 9, तो लंबे और छोटे टुकड़े की लेंथ का रेशियो आ गया। पूछा क्या है? छोटे टुकड़े की तुलना में कितना, जो लंबा टुकड़ा वो कितना परसेंट ज्यादा लंबा है। भाई हाउ मच परसेंट लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर। तो जो लंबा टुकड़ा है 16, ये छोटे पीस से कितना ज्यादा लंबा है? छोटे पीस से बताओ तो आप कहोगे सर 7 ज्यादा है। 7 बेस का आएगा /9। छोटे पीस से कितना ज्यादा है? 7/9। 1/9 11.11% और 7/9 77.77%। ये आंसर है। 1/9 11.11% होता है, 11.11 का 7 गुना 77.77%। ये बताइएगा बच्चों। बहुत प्यारा सवाल। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, ओरिजिनल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना चाहिए? एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। भाई x% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है जी? x/100। x% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है x/100। ये आपको पता है, परसेंट का मान 1/100। एक संख्या को x% बढ़ाया गया, यानी कि अगर कोई संख्या पहले 100 थी, अगर कोई संख्या पहले 100 थी तो 100 का x% ही x होता है। 100 का x% ही x होता है। अगर कोई संख्या पहले 100 थी, 100 का x% x होता है, तो संख्या को x बढ़ाया गया, संख्या बढ़ के होगी 100 + x। अगर संख्या पहले 100 थी तो 100 से बढ़ के 100 + x हो गई। ओरिजिनल संख्या पर वापस जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? भाई अब संख्या होगी 100 + x। अब इस 100 + x से वापस ओरिजिनल नंबर पे जाना है, कितना कम करना पड़ेगा? 100 + x संख्या हो चुकी है, ओरिजिनल नंबर पे वापस जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा?
100 प्लस एक्स से अगर वापस 100 पे जाना है तो एक्स कम करना पड़ेगा बच्चों, एक्स कम करना पड़ेगा ना। 100 प्लस एक्स से 100 पे जाना है, एक्स कम करना पड़ेगा, एक्स घटाना पड़ेगा। और परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। या माइनस साइन केवल इसलिए लगा रहा हूं मैं कि संख्या को कम करना पड़ रहा है। तो आंसर आएगा 100x बटे 100 प्लस एक्स प्रतिशत कम करना पड़ेगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वन लाइनर एक ही कंसेप्ट के सवाल हैं, एक ही टाइप के, ठीक है। हमारे बैच की सबसे खास बात यह है कि आपको सारे सवाल, सारा कंटेंट एक सीक्वेंस में सीखने को मिलेगा। खिचड़ी नहीं पका रखी कि कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हैं। बच्चे पढ़े नहीं तो हम क्या करें बताओ, इसके बावजूद भी। अगला सवाल करेंगे जी। ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। सी ए बी पर एक पॉइंट है, ए सी 3 सेंटीमीटर है। एसी की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो सीबी की लंबाई कम हो जाएगी। ऑप्शन में परसेंटेज में पूछा है, देखो ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से, लॉजिकली समझना। ए और बी दो निश्चित पॉइंट है जो कि 5 सेंटीमीटर अलग हैं। दो पॉइंट है ए और बी जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, फिक्स पॉइंट है, ये ए बी हिलने वाले नहीं है, फिक्स पॉइंट है। सी ए बी पर एक पॉइंट है कि एसी 3 सेंटीमीटर, तो सी एक पॉइंट है एसी पर, ए बी पर, कि एसी की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो बीसी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। भाई टोटल 5 है ना एबी की लंबाई, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, 3 और 2 5। एसी की लंबाई 6% बढ़ जाती है। एसी की जो लंबाई है वो कितनी बढ़ जाती है, 6%। तो बीसी की लंबाई कितना कम हो जाएगी। आप एक बात बताओ, एबी तो दो फिक्स पॉइंट है, एबी की पोजीशन नहीं बदल सकते। एसी को आप जितना बढ़ाओगे बीसी उतना कम हो जाएगा, ये एबी फिक्स है। एसी को जितना बढ़ाओगे बीसी उतना कम हो जाएगा। एसी की लंबाई आपने 6% बढ़ाई तो 3 का 6% क्या होता है। देखो आपको परसेंटेज को, आपको आंसर परसेंटेज में ही बताना है तो परसेंटेज में निकालो। एसी की लंबाई आपने 6% बढ़ाई, 6%, तो 3 का 6% होता है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर इतना, तो एसी की लंबाई आपने इतना बढ़ाई है, ये एसी की लंबाई आपने बढ़ा दी 3 का 6%, तो बीसी इतना ही कम हो जाएगा। जितना एसी बढ़ाया है बीसी उतना ही कम हो जाएगा मेरे दोस्तों। बीसी की लंबाई इतने सेंटीमीटर कम हो जाएगी, बस मैंने इसको परसेंटेज भी छोड़ दिया है। 3 का 6% 0.18 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। एसी की लंबाई इतना बढ़ गई 3 सेंटीमीटर का 6%, तो बीसी इतना ही कम हो जाएगा। बीसी इतना ही कम हो जाएगा। बीसी का मान क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो बेस क्या रहेगा बीसी, बीसी के कंपैरिजन बताना है तो बटे 2, यानी कि 18 बटे 2 9%। तो बीसी की जो लंबाई है वो 9% कम हो जाएगी, आंसर है। जब आपको आंसर परसेंटेज में ही बताना है तो उसको छेड़ो मत, परसेंटेज में ही रहने दो, दशमलव में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है धर्मेंद्र। बहुत बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों सॉल्यूशन, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा जी। अगला टाइप आपके सामने आएगा नेक्स्ट, ये टाइप समाप्त, इसको करिएगा बच्चों, क्या आंसर है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्तों में इस टाइप का, बनाइएगा। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 ज्यादा है तो संख्या का 28% उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है। संख्या का 28% संख्या के 33:1/3% से कितना कम है, बताइएगा। देखो भाई जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है ना। अगला टाइप है, एक एक ही सवाल कर पाऊंगा। बोला है किसी संख्या, मुझे नहीं पता क्या संख्या, किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 ज्यादा है। मैंने आपको क्या सिखाया, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से कितना ज्यादा होता है। 60% 20% से कितना ज्यादा होता है, 40%। भाई किसी भी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 40% ज्यादा होता है। 60 माइनस 20 40, जबकि ज्यादा कितना है 120। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
40% की वैल्यू 120 है, 3 गुना 3 टाइम्स है। तो आपसे पूछा उस संख्या का 28%, संख्या के आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, जो पूछा डायरेक्ट अटैक करो। संख्या का 28% संख्या के 33.3% से कितना कम है? तो संख्या का 28% उस संख्या के 33:1/3% से कितना कम है? कम का मतलब माइनस, घटाओगे तो क्या आएगा? 33 में से 28 घटाओगे 5 बचेगा, 5 सही 1/3, और 5 से 1/3 का मतलब है 3 पंजे 15 और 1 16, 16/3% कम है। तो 16/3% की वैल्यू क्या होगी? 3 गुना करना है भाई, 3 गुना करोगे, इसका 3 गुना करोगे, मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 कट जाएगा, 16 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। ये घटिया सवाल मेंस के पेपर में आया था, और बच्चे ऐसे सवालों को टफ बोलते हैं। बताओ कैसे, क्या इज्जत होगी एग्जामिनर के लिए, आपके एग्जामिनर की आपके मन में है? बताओ। अगला सवाल, सवाल नंबर 55, बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल से बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। 2018 मींस का दोस्तों सवाल है, एज इट इज सवाल है, बनाओ। देखो, यदि ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, तो ये डी से कितना परसेंट कम है? देखो, ये एक सीक्वेंस में बच्चों, एक सीक्वेंस में ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ। पूछा क्या है? ए डी से कितना परसेंट कम, स्पेशल सवाल है। यानी कि आपसे इनिशियल वैल्यू शुरुआत में ए आ रहा है, सबसे आखिर में डी आ रहा है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच रिलेशन पूछा है। जब भी ऐसा सवाल आए, यही तरीका अपनाना है जो सिखाने वाला हूं। ए बी से 25% ज्यादा है, तो पहली लाइन से ए बी का रेशियो आ जाएगा। ए बी से 25% ज्यादा है, तो पहली लाइन से ए और बी का रेशियो आ जाएगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए इज 25% मोर देन बी। ए बी से 25% ज्यादा, इसका मतलब बी का मान अगर 4 है तो ए का मान 5 है, ए ज्यादा है, 5:4 पहली लाइन से पता चल गया। बी सी से 40% कम है, बी सी से, तो दूसरी लाइन से बी सी का रेशियो आ जाएगा। बी सी का रेशियो क्या आएगा दूसरी लाइन से? जवाब दीजिएगा। बी सी से, बेस सी है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि सी का मान अगर 5 है तो बी का मान 2 कम है, यानी कि 3। बी से सी का रेशियो 3:5। उसके बाद सी डी से 30% ज्यादा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30% की 3/10। सी डी से 30% ज्यादा, डी से, यानी कि बेस क्या है मेरे दोस्तों? डी। डी अगर मेरे दोस्तों 10 है तो सी 3 ज्यादा, यानी कि 13। सी से डी का रेशियो 13:10। सी डी से 30% ज्यादा है। तीनों का रेशियो लिख लिया, एक सीक्वेंस में चला, ए से बी, बी से सी, सी से ए। आपसे पूछा ए डी से कितना परसेंट कम है। मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इनिशियल और फाइनल का रेशियो चाहिए, बीच की चीजों को गायब करना है। तो भैया जब भी ऐसा सवाल आए बीच की चीजों को गायब करना है, तो सीधी सीधी गुणा कर दो रेशियो की। लेफ्ट साइड का माल और राइट साइड का माल कट जाता है, सीधी सीधी गुणा करेंगे, इनकी सीधी सीधी गुणा, इनकी सीधी सीधी। बी लेफ्ट और राइट में कट जाएगा, सी लेफ्ट और राइट में कट जाएगा, बचेगा क्या? बचा जी ए और डी का रेशियो मेरे दोस्तों, ए डी का रेशियो बराबर मेरे प्यारे भी क्या आएगा?
देखो 5 या लेफ्ट में है, उधर राइट में है, कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। 3 की 13 में गुणा करेंगे 39 और 4 की 10 में गुणा करेंगे 4 दुसाम 40। ये ए से डी का रेशियो आ गया डायरेक्ट 39:40। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है ए डी से कितना परसेंट कम है, ए का मान डी से, तो अगर डी 40 है तो ए 39 है, तो कितना कम है? ए 1 कम है बटे 40, 1/40। और 1/40 मैंने आपको बताया 2.5% होता है, तो ए जो है वो डी से 2.5% कम है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है जी। ऐसे सीधी सीधी गुणा करते हैं। देखो बच्चों ये वही चीज है, कोई नया नहीं है। हम हमेशा बेस को नीचे रखते हैं। देखिए ए बी से 25% ज्यादा है, ए बी से 25% ज्यादा है, ठीक है ना। यानी कि बी, ए बी से 25% ज्यादा है, यानी कि बी का मान 4 है तो ए का मान 5 है, ए बटे बी हो गया। मल्टीप्लाई बी सी से 40% ज्यादा है, मल्टीप्लाई करनी, बी सी से 40% ज्यादा है, बी सी से 40% कम है, सॉरी 40% कम है, यानी कि सी का मान मेरे दोस्तों 5 है तो बी 2 कम है 3। सी डी से 30% ज्यादा है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी से, यानी कि डी का मान अगर 10 है तो सी का मान 13 है। तो भाई मैंने इन तीनों की सीधी सीधी गुणा की है, जो भी रेशियो सीधी सीधी गुणा की है और कुछ नहीं किया। देखो यहां पे बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से ए का ही रेशियो आएगा बच्चों, 5 से 5 कट जाएगा, 40:39। ठीक है भाई। तो आपने अक्सर ऐसे लिख के किया होगा, लेकिन आपको यह करना सीखना है मेरे दोस्तों। इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, हो गुणा ही रही है, बस यहां बटे में लिखा हुआ है, यहां रेशियो में लिखा हुआ है। दोनों बातों का मतलब एक ही है मेरे दोस्तों, कोई अलग नई चीज नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है कि 3/5 और 5:3 है, अलग चीजें, नहीं भाई एक ही चीज है, ये एक ही चीज है, अलग नहीं है। तो बहुत बेसिक सवाल है आपके सामने, ये तीनों की सीधी सीधी गुणा कर दो। अभी तो मुझे आपको हर चीज लिख के बतानी पड़ रही है, जब आप खूब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बट अभी मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो आप सीख ही नहीं पाओगे। भाई सीक्वेंस में ए से बी का रेशियो, बी से सी का, सी से डी का, सीक्वेंस में है। जब सीधी सीधी गुणा करोगे आपको पता है तो बचना क्या है? केवल शुरू और आखिरी का बचना है। शुरू का ए है और आखिरी का डी है, ए से डी का ही रेशियो बचना है। तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इनकी सीधी सीधी गुणा करनी थी। लेकिन ये चीज आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे डेवलप होगी। इस सवाल का एग्जाम में जो सॉल्यूशन है वो इतना है जो अब लिख रहा है बोर्ड पर, लेकिन मैं इतना समझाऊंगा तो आपकी बुद्धि में जाएगा ही नहीं, इसलिए पूरा लिख के बताना पड़ता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां से अब 56। अगली वैरायटी आगे दोस्तों, अगला टाइप आपके सामने, और अगला टाइप बहुत खतरनाक है दोस्त, बहुत खतरनाक। अगला टाइप आपको 86 कहां से आ गए अभी से? ठीक है जी, कहां तक हो गया सवाल? 56। ये 56 में 86 कैसे काट दी केशव ने? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप आपके सामने, बनाओ बच्चों। शायद केशव ने उल्टा तो नहीं कर दिया कि 86 में 56 काट दिया हो? नहीं, एक सवाल 2 बार काट दिया ये। चलो कोई बात नहीं, ये बनाइएगा बच्चों। ठीक है, यही है, बनाओ बच्चों। 56वां सवाल कटा नहीं है शीट में, ठीक है ना। 56वां सवाल कटा नहीं है, उसको बाद में करवा दूंगा। जी
अगला टाइप आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और खतरनाक सवाल है मेरे दोस्तों, खतरनाक टाइप है। 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा, कैलकुलेटिव लग सकता है आपको, बट है नहीं। ए बी से 75% कम है, ए बी से 75% कम है। सी ए और बी के डिफरेंस का 75% है, सी जो है वो ए और बी के डिफरेंस का 75% है। सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? जैसे जैसे देखो सवाल में आपसे पूछा है सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए और सी का रेशियो चाहिए, बी की कोई जरूरत नहीं है। बोला है ए बी से 75% कम है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/4, ए बी से 75% कम है, यानी कि बी का मान अगर 4 है तो ए का मान 3 कम है 1, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है? सी ए और बी के डिफरेंस का 75% है। ए और बी का डिफरेंस क्या है? 1 और 4 का डिफरेंस है 3, 1 और 4 का डिफरेंस 3 है। तो ये जो सी है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। सी ए और बी के अंतर का, 1 और 4 का डिफरेंस क्या है? 3। ए और बी के डिफरेंस का 75% है। अब 3 का 75% क्या होता है? तो आप कहोगे सर 75% 3/4, ये सी का मान आ गया। ठीक है भाई, आपसे पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से। भाई साहब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबीसी तीनों का रेशियो आएगा, आपको तीनों का रेशियो की जरूरत है ही नहीं। आपको सवाल सॉल्व करने के लिए केवल ए और सी के रेशियो की जरूरत है, ए और सी के रेशियो की। बताओ ये कितना आ गया? 3 × 9/4 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर ए और सी का रेशियो को सिंपल बनाओ, पूरे रेशियो को 4 से गुणा करोगे, 4 से तो 4 इधर आ जाएगा, ये ए सी का रेशियो आ गया 4:9। 1 सेकंड में कर लिया आपने इस बात को। अब पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? सी ए से, सी बताओ ए से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, 5/4 बताइएगा। ए से 1/4 25% होता है, तो 5/4 कितना होगा? 25 का 5 गुना 125/4, 125%। तो सी ए से 125% ज्यादा है। बताइए, आसान हो गया सवाल? चलेगा, ये वाला तो आसान था। अगला बताऊंगा दोस्त मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ये करेंगे आप। 58 नंबर बनाओ बच्चों, करो। द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। ए की जो इनकम है वो बी से 25% ज्यादा है। ए की जो इनकम है वो बी से 25% ज्यादा है। सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से सी की जो इनकम है वो ए और बी से 65% कम है। तो सी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है? देखो ये भी वैसा ही सवाल है। देखिए अगर सवाल का डाटा बहुत आसान है तो आप 100 मान के भी कर सकते हैं, या फिर आप फ्रैक्शन में करके भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। बताओ, मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता देता हूं, आप 100 मान के भी कर सकते हैं। बोला है ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि अगर बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम 5 है, ये ऐसा बोला गया है। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, बी की 4 है तो ए की 5 है। बोला है इसके आगे सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम से 65% कम है। सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। ए और बी की इनकम का योग क्या है? ए और बी की इनकम का सम क्या है? 5 और 4 9। ए और बी की इनकम का योग क्या है? 9। तो सी की जो इनकम है वो ए और बी की जो योग है, ए और बी की इनकम का योग क्या है? 5 4 9, 9 से 65% कम है। भाई किसी संख्या को 65% कम करोगे, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को 65% कम करोगे तो 35 रह जाएगी। 100 - 65 35, यानी कि सी की जो इनकम है वो 9 का 35% है। सी की जो इनकम है वो 9 का 35% है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 35% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 7/20। 5% 1/20 होता है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, ये आ गया।
तो बोला सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। मुझे बी की जरूरत ही नहीं है, मुझे केवल ए और सी का रेशियो चाहिए। सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, यहां बटे 20 आ रहा है ना, बटे पूरे रेशियो को 20 से गुणा कर दो, पूरे रेशियो को। ये 20 पंजे 100 हो गया, यहां 20 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63। ये ए और सी की इनकम का रेशियो आ गया। बताओ आ गया कि नहीं आ गया रेशियो। अब बोला है सी ए से कितना परसेंट कम है। देखो 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। ए की इनकम 100 है तो सी की 63 है। कितना कम है सी की इनकम, ए से 37 कम है। ये डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा क्योंकि बेस 100 है, 37%। ये आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, इजी टाइप है मेरे दोस्तों ये। ठीक है, कोई कोई सवाल कैलकुलेटिव हो जाता है, मैं आपको वो भी करवाऊंगा। जैसे ये देखिएगा 59 नंबर सवाल, बताइएगा जल्दी से करो। जी बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला। 3 लोग हैं, ए बी और सी। बोला है ए बी से 28% ज्यादा है, सी ए और बी के योग से 25% कम है। सी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अप्रोक्स में आपको आंसर बताना है। 2018 के मींस का सवाल है बच्चों ये, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बताया डाटा आसान है, 100 मान के भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। 100 मान के जैसे मैं आपको सिखाऊं, ए बी से 28% ज्यादा है। क्या मतलब हो इस बात का, बी से, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो ए का मान 28 ज्यादा है, 128। ये आ गया 128। ये पहली लाइन होगी। उसके बाद बोला क्या है, सी ए और बी के योग से 25% कम है। सी ए और बी के योग से, ए और बी का योग क्या है, 128 प्लस 100, 128 प्लस 100 228। तो ए और बी का सम है 228। सी जो है वो 25% लेस है ए और बी के सम से। 25% लेस का क्या मतलब है, अगर कोई संख्या 25% लेस है तो यानी कि वो 75% है। सी ए और बी के सम से 25% कम है, यानी कि सी ए और बी के सम का 75% है। 100 में से 25 घटाओ 75%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, मुझे बी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ए और सी का रेशियो चाहिए केवल। बताओ इस 75% क्या होता है, 75% तो 3/4 होता है ना। किससे चला जाएगा, 4 से। 4 पंजे 20 और 3 4 सत्ते 28। कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 57 तिया क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 150 और 21, यानी कि 171। ये ए और सी का रेशियो आ गया बच्चों। क्या आ गया, ए और सी का रेशियो आ गया। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी। बोला है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है ए से। तो भाई इसकी बेसिक कैलकुलेशन क्या होगी, सी ए से कितना ज्यादा है, 128 से 171 कितना ज्यादा है, 11 में से 8 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 43 ज्यादा है, 43 ज्यादा है ओवर 128 है भाई सी ए से। भाई सी कितना ज्यादा है ए से, 43 ज्यादा है ना, 171 में से 128 घटाएंगे 43 ज्यादा है ए से। बे से 128 परसेंटेज में इंटू 100% ये आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चे। क्या करेंगे, 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 4 3 12 4 दूनी 8। सर अब नहीं कट रहा सर, जय माता दी। 25 की गुणा करो सर, 25 चौका 100, 1000, 25 75, 1075। सर 1075 को 32 से भाग करो। यूट्यूब के मास्टर भी सिखाते नए नए ऐसे, 1075 को 32 से भाग करो, 32 तिया 96, ओहो 96। फिर उसके बाद कितना बचा, 96 के बाद बचा 4 7 11, 115 है 115। तो 32 तिया चला जाएगा 33 दशमलव। ये आंसर है ए ऑप्शन। यह इसकी बेसिक कैलकुलेशन यही है भाई। मेरे पास ये सीखने तो आए नहीं हो, ये तो आप किताबों में भी सीख सकते हो, ये तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते थे, है भाई। बोलो, ऐसे नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मुझे सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं और आंसर अप्रोक्स में, तो अप्रोक्सी कैलकुलेशन करूंगा। बताइएगा मेरे दोस्तों,
128 से 171 कितना ज्यादा है? 43 ज्यादा है। बस मुझे ये निकालना है 128 का कितना परसेंट 43 है। बेस 128, 128 का कितना परसेंट 43 से, यही तो निकालना है मुझे। यही तो निकालना है कि 43 जो है वो 128 का कितना परसेंट है। यानी कि 128 अगर 100% की वैल्यू है तो 43 कितने परसेंट की वैल्यू है, यही तो निकालना है। बताओ। देखो बच्चों, 108 अंदाजा लगाओ, 128 का कितना करूं किसके नजदीक पहुंचूं, 128 का कितना करूं किसके नजदीक पहुंचूं, बताओ। तो आप कहोगे सर आधा करने पर नहीं, ये दोनों 33 के नजदीक हैं। अगर मैं सर 128 का बटे 3 करता हूं, 128 का बटे 3 करने का मतलब है 128 का 1/3, 33.33% निकालूं तो कितना आता है भाई। 126 होता तो 42 जाता, 2/3 आएगा 0.66 भाई। 126 होता 3 से तो 42 जाता, ये 2 ज्यादा है तो 2 को 3 से भाग करने पर 0.66 आता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 128 का 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33.3, 33.33%। 128 का 33.33% 42.66 आएगा। यह 42.66 से हल्का सा ज्यादा है, बहुत हल्का, मरा सा ज्यादा है 43, यानी कि आंसर भी 33.33% से हल्का ज्यादा है। 33.33% से हल्का सा ज्यादा है, 33.33% से हल्का सा ज्यादा आएगा, ये ऑप्शन है ए। ऐसे करना है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि बहुत टिपिकल है ना, ऐसे तो हम बेसिक से ही कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी ये सोचने की स्पीड बढ़ेगी ना, क्षमता, ये आप चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक इसे बोलते हैं, अप्रोक्स कैलकुलेशन करना। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। और ये सारी चीज दिमाग में की जा सकती है, लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता आपको थोड़ी तकलीफ हुई है अभी, इसलिए मैं इस टाइप के कई सवाल करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर में आता है। जी वाला सवाल लेंगे बच्चों, 60 नंबर करो, एक और सवाल बनाइएगा। इसलिए नहीं कि आप सवाल में कुछ और नया टाइप आ गया, नहीं, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। ऑप्शन से ज्योति, ऑप्शन से आधा कर रहे हैं, 1/3 करें, दिमाग लगाएंगे ज्योति। ये एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, जेड की इनकम एक्स और वाई के योग से 45% कम है, तो जेड की इनकम एक्स से कितने परसेंट कम है, ये ऑप्शन है आपके सामने अप्रोक्स। ये कोई मेंस का सवाल नहीं है बच्चे, 2021 का लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट प्री का सवाल है। 3 बंदे हैं एक्स वाई और जेड, अब ध्यान से सुनिएगा। बोला क्या है, एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, 42%। यानी एक्स की इनकम वाई से, यानी कि वाई की इनकम अगर 100 है तो एक्स की इनकम 42 ज्यादा है, 142। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद जेड की इनकम एक्स और वाई से, एक्स और वाई के योग से 45% कम है। 45, एक्स और वाई की इनकम का योग क्या है, 142 प्लस 100, 242, 242। तो जेड की जो इनकम है मेरे दोस्तों, जेड की जो इनकम है वो एक्स और वाई की इनकम का सम 242 हो गया, 242 से 45% कम है। अगर 45% कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 55%। भाई अगर कोई संख्या 45% कम है तो 55% है, 100 माइनस 45 55 होता है। तो आ गया जेड की इनकम। तो आपसे पूछे जेड की इनकम एक्स से कितने परसेंट कम है, मेरे दोस्तों ये आ गया रेशियो, यहां से ये रेशियो आ गया।
बोलो जेड की इनकम एक्स से कितने परसेंट कम है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, अभी रेशियो वगैरह लेके, लेकिन मैं तो इसी पे करूंगा मेरे भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है ज्यादा। ये 242 का 55% क्या होता है, देखो 55% आपको निकालना है तो पहले 50% निकालो फिर 5% निकालो। 50% होता है आधा। अब 242 का आधा 121 है, ये 50% का मान है, तो 5% का मान क्या होगा 12.1। 50 का 10 से भाग दिया 5 आया, 121 को 10 से भाग दिया 12.1, और इनको जोड़ूंगा मेरे दोस्तों तो 133.1, यानी कि जेड का मान है 133.1। ये आ गया दोस्तों, ठीक है भाई, कोई फायदा थोड़ा ना था 2 से काटने का। यानी कि अगर x 142 है तो z 133.1 है, तो कितना कम है बताइए बच्चों, कितना कम है मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर 33 7 40 होता है, अरे 242 यानी कि 8.9। 142 में से 9 घटाते तो 133 आता है, 133.1 है तो 8.9, यानी कि लगभग कितना परसेंट। ऑप्शन काफी दूर दूर है, ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स ही कैलकुलेट कर लूंगा। अप्रोक्स मेरे दोस्तों 142 का कितना परसेंट है 8.9 बताइएगा, 142 का कितना परसेंट है लगभग। अब ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन लगभग 6 के नजदीक है, 6 के नजदीक है। अगर 142 का 6% निकाला जाए तो 6% निकालना है तो 6 से गुणा करो। अभी 840 और 14 है, 824, 8 6 दूनी 12, 840 और 12 8.52। अगर 142 का 6% निकाला जाए तो 8.52 आएगा, 6%। बोलो ये आएगा, सारे ऑप्शन 6 के नजदीक हैं, तो 142 का 6% निकालूंगा तो यही आएगा। 140 की 142 की 6 में गुणा करेंगे 852, 2 डिजिट पे दशमलव लगा दो। भाई ने थोड़ा ना बुद्धि को तेज कर ले कचरा आदमी, 142 का 6% कैसे निकालते हैं, ये परसेंटेज को इग्नोर करो, 142 की 6 में गुणा करो, 840 और 12 852। ये परसेंट का मतलब होता है 1/100 गधा लोग, यानी कि 100 से भाग देना, 100 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2 डिजिट बाद दशमलव, ऐसे निकलता है। अब 142 का 6% तो 8.52 है, ये 8.9 है, यानी कि 6% से ज्यादा, 8.52 से ज्यादा है ये, यानी कि 6% से ज्यादा आंसर आएगा, ये दोनों आंसर नहीं। अब कितना ज्यादा आएगा, ये 6.5 से कम रहेगा कि 6.5 से ज्यादा रहेगा, ये चेक करना है केवल, मुझे पूरा नहीं चेक करना, मुझे ये चेक करना है कि 6.5 से कम जाएगा कि 6.5 से ज्यादा है। कमी किसकी है, 8.52 से 8.90 में जाना है, तो कमी यहां पे 38 की है, 0.4 की कमी है, 0.4 की कमी है, 0.4 की कमी है, 0.4 की। 142 का 6% आ चुका है, 142 का 6% है, 6%। ठीक है भाई, मुझे ये निकालना है ये कितना परसेंट है, जवाब दो, बताओ कितना परसेंट है। अब मुझे ये चेक करना है कि 6.5 से ज्यादा रहेगा 6.5 से कम। अगर 142 का 1% निकालो तो 1.42 1% है, 1%। आधा परसेंट निकालोगे तो 0.7। अगर मैं इसका आधा परसेंट निकालूं तो 0.7 आएगा। भाई बहुत तेज बुद्धि चाहिए, मैं आपको समझाने में चाहे 2 दिन लगा दूं, लेकिन होगा ये 20 सेकंड में, अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। 142 का 1% ये होता है, तो आधा परसेंट क्या होता है, आधा करो, ये होगा लगभग 0.7 होगा, लगभग 0.71। ये तो 0.32 है, यानी कि आधे परसेंट से कम है, ये वैल्यू आधे परसेंट से कम है, 0.7 से कम है ना, आधे परसेंट से कम, यानी कि 6.5 से कम आंसर आएगा, ये आंसर है 6.5 से कम आएगा, ये उत्तर है, बात समाप्त, खत्म। ठीक है, मुझे पता नहीं समझे आप में से आधे बालक, ठीक है ना, क्योंकि एक बार में समझ आ जाए तो सबकी कैलकुलेशन ना मजबूत हो जाए। ठीक है, शुक्र करो मैं तो पढ़ा भी रहा हूं ये कैलकुलेशन की टेक्निक, बाकी तो सिखाते ही नहीं है। करो जल्दी से। सर 38 कहां से आया, पूजा पागल हो क्या, 8.52 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, मुझे कैलकुलेट करना है 8.90। कमी कितने की है, 8.52 में 0.38 की कमी है, तभी तो 8.9 आएगा, तभी तो 9 आएगा। वैल्यू को परसेंटेज के साथ खेल रहा हूं मैं, ये मजाक है, परसेंटेज एक मजाक है और इसको मजाक की तरह लो,
मजाक करो। और मजाक करवाता हूं। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। तीन बंदे हैं ए बी सी। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। तो पूछा है सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। देखो, ए का बेस बी बना है, बी का बेस सी बना है, तो हम शुरुआत सी से करेंगे। ए का बेस बी का बेस सी। यहां से शुरुआत करेंगे, पहली लाइन से नहीं, दूसरी लाइन से शुरुआत करेंगे तो ही आसान रहेगा। बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, सी से, यानी कि सी की इनकम अगर 100 है तो बी की इनकम 24% ज्यादा है, यानी कि बी की इनकम 124 है। ये हो गया। अब पहली लाइन पाएंगे, ए की इनकम बी का 40% है, तो पहले बी की पता करनी थी तब ए की आती। समझ में आया? ए की इनकम बी का 40% है, बी की है 124। 124 का 40%, 40% होता है 0.4, 40% 0.4, 124 चौका आ जाएगा 49.6। 124 चौका 496, दशमलव लगाओगे 49.6। ये ए बी और सी की इनकम का रेशियो आ गया। समझ में आया? अब सवाल में पूछा है सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ये जो सी की इनकम है ये ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ए से सी की इनकम ए से, बेस है ए, 49.6 से 100 कितना ज्यादा है। 49.6 से 100 ज्यादा है 50.4, 50.4। कुछ बालक 50.4 बता रहे होंगे, ये उत्तर नहीं है बेटा, आंसर परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज में, आंसर परसेंटेज में पूछा है। सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। ए से, सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, 50.4 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना, ए से। ए की है 49.6, बेस 49.6, परसेंटेज में 100%। यह कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी तब उत्तर आएगा, नहीं आशीष। लेकिन आपको यह कैलकुलेशन नहीं करनी है इतनी। आप बताओ, सी की इनकम 100 है, ए की 49.6 है, तो ये 50.4 है। सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, देखो ए से, जिससे हम कंपेयर करते हैं बेस वैल्यू, वो 100% होता है, 100%। अगर बेस 49.66% की वैल्यू है तो कितने परसेंट की वैल्यू होगी भाई। बेस हमेशा 100% होता है, 100%। 49.6 अगर 100% की वैल्यू है तो सी की इनकम कितना ज्यादा है, 50.4। ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 100 से तो ज्यादा ही आएगा ना आंसर। 100 से तो ज्यादा ही आएगा ना। आप बोलोगे हां जी सर, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों 50.4 का क्या मतलब है। 50.4 को आप ऐसे लिख सकते हो 49.6 और ये 0.8 ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे आंसर लिख सकते हैं भाई। ये 50.4 का मतलब 49.6, बेस 100% है, ये 100% है। आप बोलोगे हां जी सर ये 100% है। मुझे बस ये चेक करना है कि ये कितना परसेंट है, 0.8 कितना परसेंट है, बस ये देखना है। अब ये तो देखो 4% ज्यादा बता रहा है, ये 1%, 2% दिखा रहा है। अब मेरे देखो, मेरे प्यारे भाई, मैं एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं अप्रोक्स करूंगा भाई। 100% से ज्यादा आएगा। अब कितना ज्यादा आएगा, क्या 4% पहुंचेगा कि 1% पे रह जाएगा, 1.5% पे। ये बेस 49.6 लगभग 50 होता है, ये लगभग 50 है, ये जो है लगभग 50 है। 50 का अगर मैं 2% निकालूं, अगर मैं 50 का 2% भी निकालूं तो 1 आता है। ये 0.8 है, 1 से हल्का सा कम, यानी कि ये 2% से कम आएगा, 2% से कम आएगा मेरे प्यार भी। कम आएगा कि नहीं भाई। ये 49.6 जो बेस है ये लगभग 50 है। 50 का मेरे दोस्तों अगर मैं 2% भी निकालूं तो 1 आता है। ये तो 0.8 है, तो 2% से कम आएगा, यानी कि आंसर 4.2 नहीं पहुंचेगा। यही रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। ठीक है जी। ये बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। आप 2-3 सवाल कर लो और सीख जाओ कि सर मैंने इस टाइप के 5 सवाल कर लिए, सब मेरी कैलकुलेशन मजबूत नहीं हुई। अबे घुसा मार का मुंह को तोड़ दूंगा। हमारे सालों की मेहनत है तब जाके ऐसा सोच पा रहे हैं, और तुम 5 सवाल में सोच लो, ऐसा मुमकिन नहीं है।
करिएगा, बताइएगा। एक और करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैं काफी अलग अलग लैंग्वेज के सवाल करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, सोचो, दिमाग लगाओ, कॉपी में खुद से गुचड़ पुचड़ करो, केवल बोर्ड पे मत देखो, खुद से भी सोचने का प्रयास करो, मुझसे अलग। खुद से सोचो यार, ये परसेंटेज, ये निकालू, वो निकालू, वो निकालू, कुछ ना कुछ करो क्रिएटिव, मजाक की तरह लो ये गणित, नंबर्स के साथ खेलो। जब तक खेलोगे नहीं कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ता है, अदरवाइज तो करते रहो गुणा भाग। ए बी सी तीन संख्याएं, ए सी से 45% ज्यादा है, बी ए और सी के योग से 20% कम है। ए बी से लगभग कितना परसेंट कम है? तो देखिए तीन संख्याएं ए बी सी, डाटा आसान है तो मैं 100 मान की करवा रहा हूं ज्यादातर। ए सी से 45% ज्यादा है, 45% ज्यादा सी से, यानी कि सी का मान अगर 100 है तो 100 से 45% ज्यादा है, 100 का 45% 45 ही होता है, यानी कि ए 145 है। 45% का मतलब होता है 45/100, यानी कि सी का मान 100 है तो ए 45 ज्यादा है, 145। अब बी ए और सी के योग से 20% कम है। ए और सी का योग क्या होगा? 145 और 100, 245 हो गया ए और सी का योग। तो बी जो है ये हमारा बी, ये ए और सी के योग से 20% कम है। 20% कम का मतलब 80%। अगर बी ए और सी के योग से 20% कम है तो इसका मतलब बी ए और सी के योग का 80% है। कोई संख्या अगर 20% कम है तो वो 80% है, 0.8। बोलो, अब 245 की 0.8 में गुणा करेंगे क्या आएगा? भाई 240 की 0.8 में गुणा करो 192, 5 की 0.8 में गुणा करो 4, 196 आएगा। ऐसे होगी गुणा, यानी कि बी का मान आ गया 196। तो अब सवाल में यह पूछा है ए बी से लगभग कितना परसेंट कम है, ए बी से लगभग कितना परसेंट कम है, ए बी से, यानी कि मेरे प्यारे भाई मुझे इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं, मुझे बस ये चेक करना है कि ए बी से लगभग कितना कम है। तो ए भैया बी से कितना कम है? तो 1 और 19 में से 51 कम है मेरे दोस्तों, 51। ए बी से, यानी कि ये बी बेस है, बी से कंपेयर कर रहे हैं। बी ये अगर 100% की वैल्यू है तो 51 कितना परसेंट है ये आपको निकालना है, बताओ। 196 से 145 कितना कम है, यानी कि 196 अगर 100% की वैल्यू है तो 145 51 कम है। 51 कितने परसेंट की वैल्यू है ये निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा बच्चों, करो। 51, देखो सारे ऑप्शन 25 के नजदीक है, ये तो होगा नहीं, मैं देखते ही समझ गया, सारे ऑप्शन 25 के नजदीक हैं। अब 51 का क्या मतलब होता है बेटा? 196, अगर मैं 196 का 25% निकालू, 25% होता है 1/4 तो 49 होता है, यानी कि 51 का मतलब होता है बच्चों 49 + 2, और ये जो 49 है ये 196 का 25% है। अब मुझे बस ये 2 निकालना है कि 2 कितना परसेंट है, 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बोलो, बोलो कि नहीं। अगर 196 100% की वैल्यू है, दोनों तरफ 100 से भाग दो, तो 1% की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू आएगी 1.96, 1% की वैल्यू 1.96 आएगी। अगर 100% की वैल्यू 196 है तो 1%, 196 का 1% क्या आएगा? 1.96, ये 2 है, यानी कि मेरे दोस्तों 1.96 से हल्का सा ज्यादा है, 1.96 को हल्का सा बढ़ाओगे 2 आ जाएगा, यानी कि ये 1% से हल्का सा ज्यादा होगा। तो आंसर 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग 26% ही दे रखा है, ये उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन, लगभग 26%। समझ में आया? थोड़ा ऑप्शन का यूज करा, थोड़ा नंबर्स की नॉलेज का यूज करा, समझ में आया? थोड़ा कॉमन सेंस लगाया, तब जाके आंसर निकाला।
सीख पा रहे हैं कि कैसे तोड़ तोड़ के परसेंटेज निकालते हैं, रादर देन भाग करने की कि 145 से जो है 196 से 145 51 कम है, 51/196 गुणा 100%। जय माता दी, लगाओ भाग, 4 से 25 बार, 4 से 49 बार, करो गुणा। ऐसे नहीं करना भाई। 51 को ब्रेक करके लिखा अभिवाश 2, 49 + 2, 25% कैसे है, सारे ऑप्शन 25 के नजदीक है और मैं 25% इजिली निकाल सकता हूं, इसलिए मैंने ब्रेक कर लिया। चलेगा। अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 63, बताइएगा दोस्त। ठीक है जी। तो अभी तक ये सवाल थे नॉर्मल। ऑप्शन को देखा करो जी। अभी मेरे दोस्तों टाइप यही है, बस अब यहां पे लैंग्वेज को और टिपिकल बनाया गया है, या फिर यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई, परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है। जैसे देखो, अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास, गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन दैट चेतन है। गौरव के पास चेतन से 40% ज्यादा सिक्के हैं। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना परसेंट कम है बताना है। तो 3 लोग हैं, अविनाश, गौरव, चेतन। अविनाश, गौरव, चेतन नाम के 3 प्राणी हैं। अब जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं, तो अविनाश का बेस है गौरव। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं, गौरव का बेस है चेतन। अविनाश का बेस गौरव है, गौरव का कंपैरिजन चेतन से दिखाया है। तो हम शुरुआत चेतन से करेंगे, यानी कि दूसरी लाइन से सॉल्व करना शुरू करो, पहली लाइन से नहीं। अविनाश का रिश्ता गौरव से, गौरव का बेस चेतन, तो चेतन से पकड़ो। गौरव के पास चेतन से 40% ज्यादा सिक्के, 40% ज्यादा मतलब चेतन के पास अगर 100 सिक्के हैं तो गौरव के पास 140 सिक्के हैं। पता चल गया। दूसरी लाइन। अब पहली लाइन, अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं, तो अविनाश के पास 20% कम है गौरव से। गौरव के पास 140 है, तो अविनाश के पास 20% कम, 20% कम मतलब 80% है। गौरव का 80% है, 80% मतलब 0.8, 0.8 मतलब 14 अट्ठे 112। अविनाश के पास 112 सिक्के हैं, 112, 112। तो आपसे यह पूछा चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश से कितना कम है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश से कितना कम है, जवाब दो मेरे दोस्तों। तो 12 कम है, 12 कम है ओवर 112। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बिल्कुल 4 से कट भी रहा, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 तिया 12 और 4 से मेरे दोस्तों 28। ये आ गया मेरे दोस्तों, 4 से कट भी रहा है, 3/28। अब 3/28 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई। देखो जी, ये ना आंसर बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक का आंसर है। 0.1 का ही गैप है, केवल 0.1 का ही गैप है। तो यहां ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। यहां एग्जैक्ट आप निकालो छोटे बालक की तरह, कभी छोटा बालक भी बन जाया करो। 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, क्योंकि बहुत नजदीक 0.1 का गैप है, एग्जाम में दुष्ट हो गया है। तो 4 से कटेगा जी 25, 7। तो 75 को भाग देना है 7 से, तो 10 बार जाएगा, और 5 को भाग देंगे 7 से, तो 7 सत्ते 49, अप्रोक्स 10.7 आएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन है, डी करेक्ट है। हमने देख लिया ऑप्शन बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, तो भाई मैं भी बहुत ज्यादा नजदीक ही करूंगा, मैं रिस्क नहीं लेने का, कोई रिस्क नहीं लेने का। ठीक, आगे चलते हैं। ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारे ही प्री के सवाल हैं, मेंस का इनमें एक भी नहीं है। आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 64। अभी इस टाइप के 1 2 3 4 5 सवाल और हैं, बताओ बच्चों। 5 सवाल और हैं अभी इस टाइप के, करो जल्दी से।
किया। एक संख्या का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। संख्या बी तीसरे संख्या के 2.5% के बराबर है। यदि सी का मान 5500 है तो ए के 80%, बी के 40% का योग कितना है। देखिए प्यारे भाई, इस सवालों को सॉल्व करना है तो आपको एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। जब तक रेशियो नहीं निकलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। बोला एक संख्या का 11/5 गुना, संख्या ए का 11/5 गुना संख्या बी के 22% के बराबर है। बी का 22%, 22% की फ्रैक्शन वैल्यू 22/100 ये आ गया। तो 11 दूनी 22 चला गया और 5 से 100 मेरे दोस्तों 20 बार चला गया। 2 से 20 10 बार, यानी कि ए से बी का रेशियो आ गया 1:10। ए से बी का रेशियो 1:10 आ गया। और इसको जल्दी कर सकते हैं, 11/5 क्या होता है, 1/5 20%, 11/5 220%, 1/5 20%, 11/5 220%। बोला संख्या ए का 220% बी के 22% के बराबर है, तो इंटरचेंज हो जाएगा, 22 इधर आएगा, 220 इधर जाएगा। तो 22 और 220 का रेशियो 1:10 आ गया। ठीक है, क्लियर यहां तक कहानी। आप बोलोगे हां जी सर। संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। 2.5% का मतलब होता है 1/40। बी जो है सी का 2.5% है, यानी कि सी का मान अगर 40 है तो बी का मान 1 है। ये आ गया मेरे दोस्तों। तो मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। भाई दोनों जगह बी कॉमन है, अगर यहां भी 10 है तो यहां भी 10 बना लेते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं। इस पूरे रेशियो को 10 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 40 में 10 से गुणा करेंगे 400। तो एबीसी का रेशियो ये आ गया। देखो ना, बी 10 है, सी 400 है, 400 का 1/40 होता है 10, 2.5%। समझ में आया। ये एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। बोला है ए के 80% और बी के 40% का योग बताओ। तो ए का 80%, ए है 1, 1 का 80% होता है 0.8। 1 का 80%, 80% खुद अपने आप में 80/100 होता है, 80/100 0.8। बी का 40%, 10 का 40%, देखो ऐसे निकाला करो, 10 का 40%। अब परसेंट से 2 जीरो गायब हो गया, 4 आ गया। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। इनका योग पूछा है तो इनका योग जो आएगा मेरे दोस्तों कितना आएगा, 4.8। तो आपसे 4.8 यूनिट की वैल्यू पूछे, 4.8 यूनिट की वैल्यू। अब बताओ कैसे निकालेंगे। सी का मान 5500 है। अब 400 का मान मेरे दोस्तों कितना दिया है, 5500 दिया है। कितने गुना, 55/4 गुना। 400 में किससे गुणा करें कि 5500 आए, तो पहले 4 से भाग करा 100, फिर 55 से गुणा, तो यहां भी 55/4 गुणा करोगे। 55/4 गुणा करोगे तो 1.2 गुणा 55, 4.8/4 1.2 गुणा 55 आ गया 66। 55 और 11 66 इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सी की वैल्यू 400, 400 की वैल्यू 5500, तो कितने गुना है मेरे दोस्तों, 55/4 गुना। तो यहां से 4.8 की वैल्यू पूछी है, निकाल लेंगे 1 सेकंड में। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 64वां सवाल था, हम लोग लेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 65। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आपको करते जाना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
जी हैं, इसी में है। करो। ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, ए बी सी का योग 121.5 है, सी माइनस टू बी प्लस ए। देखो ऐसे सवाल में आप रेशियो से किया करो। अगर आपको एबीसी का रेशियो पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है जी। ए बी का 120%, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 6/5। 20% 1/5 होता है, 20% का 6 गुना है 6/5। ए बी का 6/5, यानी कि बी अगर 5 है तो ए 6 है। उसके बाद बी सी का 65% है, 65% की, बी सी का 65%, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/20 आ गया। बी सी का 65% यानी कि सी 20 है तो बी 13 है मेरे दोस्तों, ये हो गया। आपसे पूछा एबीसी का योग 121.5 है, एबीसी का सम 121.5 है, तो भाई तीनों रेशियो कंबाइंड नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ऐसे मल्टीप्लाई, 6 की 13 में गुणा 78 रेशियो, 5 की 13 में गुणा 65 रेशियो, और 5 की 20 में गुणा 100, ये आ गया 78 रेशियो 65 रेशियो 100, यही आया है। बोला सी माइनस टू बी प्लस ए, तो सी है 100, सी है मेरे दोस्तों 100, टू बी कितना है, टू बी है 65 दूनी 130, ए है 78, ए 78, तो 78 माइनस 30 48, यानी कि आपको 48 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालनी है, 48 यूनिट की निकालनी है। ये रेशियो में आया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया है। अब आप देखो एबीसी का योग कितना हो रहा है, अगर आप एबीसी का योग निकालोगे तो इनका योग कितना हो रहा है, 8 5 13 का 3 और हासिल 1, 7 और 1 8 6 14 10 24, एबीसी का योग है 243 यूनिट। 243 की वैल्यू सवाल में 121.5 दी है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा आधा? 243 का आधा कैसे, 240 का आधा 120, 3 का आधा 1.5, तो आधा हो रहा है। अगर ये आधा हो रहा है तो आंसर भी 48 का आधा आपको करना पड़ेगा, 24 24 इस सवाल का आंसर है। ऐसा नहीं करना पागलों की तरह कि पहले ए निकालना है, फिर बी निकालना है, और फिर सी निकालना है और यहां पे रख रहे हैं। रेशियो में ही मान निकाल लो, मल्टीप्लायर सेम रहेगा। अगर यहां आधा हो रहा है तो यहां भी आधा कर दो। समझ में आया? ठीक है, वो पागलों वाले तरीके छोड़ दो दोस्त। चलिए देखो, आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ूंगा, बाकी जो है हम कल करेंगे इसके आगे के सवाल, और कल फास्ट फॉरवर्ड वे में करेंगे। बाय।